और देखिए न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों को नए सिरे से अब फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी की जाएगी। तो फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो कल नीतीश कुमार का बयान कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, अभी फिलहाल रोक। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 पर यह खबर चली, प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया और अब यह खबर सामने आ रही है कि शिक्षकों का अब नए सिरे से फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लेने की बात कही जा रही है। रशनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रशनीश, कल मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहे। लेकिन अब हमने जब खबर दिखाई है थोड़ी सी राहत मिलती है जरूर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, विशेष समस्या से ग्रसित इसका जिक्र किया गया है, ये क्या मानक रखा गया है? बिल्कुल, देखिए जो ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई थी उसमें पुरुष शिक्षक जो है लगातार विरोध कर रहे थे कि 10 अनुमंडल जो है नहीं चाहिए। हालांकि महिला टीचर्स जिन्हें 10 पंचायत को ऑप्शन दिया गया था वो विरोध नहीं कर रही थी। इस बीच मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट के एक्शन के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी और ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया था। कल सीएम नीतीश कुमार ने एक वर्ग जो शिक्षक के हैं उन्हें खुश कर दिया था नियुक्ति पत्र देने के बाद कि अब जो है जो जहां है वहीं पोस्टिंग उनकी होगी और वहां से उनका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद खासकर जो नियोजित शिक्षक में भी वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था बीपीएससी टीचर टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले जो ट्रांसफर चाहते हैं, उन्होंने लगातार न्यूज़ 18 के जरिए सरकार से अपील की थी और गुहार लगाई थी। उसके बाद एक बड़ा आदेश अभी एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया है, जिसमें पुराने जो एप्लीकेशन है उन्हें रद्द करते हुए, यानी जो शिक्षक अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाई काम नहीं करेगा, वो अब रद्द समझा जाएगा। अब नए सिरे से यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फिर से अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो विशेष समस्या से ग्रसित जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण ही होगा और जो एक तरह से ई शिक्षा कोष से जो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वही फॉलो किए जाएंगे। अब जो है नियमावली में संशोधन हो रहा है, ये जानकारी मिली है। बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में बैठक चल रही है और जो नियमावली में जिस बिंदु पर विरोध चल रहा था, यानी खासकर जो 10 अनुमंडल जो विरोध हो रहा था कि पुरुष को नहीं चाहिए, इसके साथ साथ पुरुष को अगर 10 ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है तब हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन 24 घंटे बाद ही सरकार ने स्थगित हुए जो आदेश है उसे वापस ले लिया और फिर से यह आदेश जारी कर दिया है। शाम तक इंतजार करना जरूरी है क्योंकि बैठक चल रही है एसीएस सिद्धार्थ के नेतृत्व में और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये एक तरह से सिंबॉलिक जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन पूरा प्रारूप जो अधिसूचना है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि जो नई क्या पॉलिसी समझ में आता है कि क्या कोई समूह इससे छूट भी जाएगा, वंचित भी रह जाएगा, कुछ ही को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए यही उम्मीद की जा रही है कि खासकर जो शिक्षक जो 300-400 किलोमीटर दूर हैं, जो महिला टीचर्स हैं, पति पत्नी शिक्षक हैं, दिव्यांग हैं और या लाचार जो गंभीर रूप से बीमार हैं, वैसे शिक्षक भी परेशान थे क्योंकि स्थगित होने के बाद सभी का ट्रांसफर रुक गया था। लेकिन अब इसमें एक तरह से इशारा कर दिया गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वैसे शिक्षक अब अप्लाई करेंगे। अब शाम तक देखना होगा, लेकिन यह जरूर है कि जो दरवाजा बंद हो गया था वो दरवाजा फिर से खुल गया है। तो शाम तक क्या डेवलपमेंट होता है नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।